नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में बादल फटा है। सबसे पहले बुलेटिन में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जो पिथौरागढ़ से आई है। और बादल फटने की वजह से 5 गांव अब खतरे की जद में आ गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील का जुम्मा गांव है जहां पर बादल फटा है। अभी एक महिला मलबे में लापता हुई है, दबे हुए हैं। आपको ये बता दें कि एकला तोप में भी महिला के मलबे में दबे होने की आशंका है, वो अभी लापता है। हालांकि गनीमत ये भी रही है, बताया जा रहा है कि घर के किसी अन्य सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और किसी भी अन्य घर को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी है, जिसके बाद सभी को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल और पंचायत भवन जर्जर है, ऐसे में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है कि लोगों को जहां ठहराया जाएगा वो या तो पंचायत भवन होगी या स्कूल की इमारत होगी जो अपने आप में जर्जर है। वैसे में आप एक जर्जर जगह से दूसरी जर्जर जगह पर शिफ्ट कर देंगे तो वो भी सुरक्षित नहीं है, तो बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि उनके लिए ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर सकें। बादल फटने की घटनाएं मानसून सीजन आते ही उत्तराखंड में शुरू हो जाते हैं और पिथौरागढ़ तो आपदा के लिहाज से और बादल फटने के लिहाज से संवेदनशील जिलों में से एक है। और इससे पहले भी कई बार बादल फट चुका है इसी मानसून सीजन में पिथौरागढ़ में। और इस बार बादल फटने की वजह से कई घर कई गांव जद में आ गए। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की कि आज कैसा रहने वाला उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। आप जान लीजिए आज और कल का दिन भारी रहने वाला है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के दिन उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। यह अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। पहले ही मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, पहले ही बारिश की वजह से मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। बारिश की वजह से गांव के गांव तबाह हो चुके हैं कई जगहों पर। बादल फटने की वजह से कई लोगों की जिंदगियां अब तक खत्म हो चुकी हैं। नदियां पहले ही उफान पर है। और इस बीच में मौसम विभाग का ये कहना है कि कोई राहत अभी फिलहाल नहीं है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो ये मौसम से जुड़े हुए हम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपको एबीपी गंगा पर दे रहे हैं। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आपदा प्रबंधन तंत्र रेडी रहे, तैयार रहे, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। चमोली में लगातार हो रही बारिश की वजह से इंसानों के साथ साथ अब भगवान भी आफत में पड़ गए। चमोली में रोजाना हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। और इन दिनों चमोली में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोक जात यात्रा आयोजित हो रही है। सिद्धपीठ कुरूर से मां नंदा की डोली कैलाश के लिए विदा हुए है। इस यात्रा का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपदा पर आस्था भारी है। ये वीडियो घाट इलाके के कुड़बगड़ गांव के पास एक नदी का है जहां पर पानी उफान पर है, लेकिन श्रद्धालु किसी तरह जान जोखिम में डालकर डोली को नदी के पार करवा रहे हैं। और इन्हीं मुश्किल हालातों से गुजरते हुए ये डोली बढ़ चली है कैलाश की ओर। तो नंदा देवी लोक जात यात्रा इतनी प्रसिद्ध है कि हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना का संकट है, इस बार ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए कि यात्रा रुकने वाली नहीं है, यात्रा को रुकना नहीं है, यात्रा को अपने पड़ावों पर ही रुकना है, उसको चलते चलना है। लेकिन इस बीच में किन मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं ये लोग, किन मुश्किल पड़ावों से होकर गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीएम देहरादून को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दून में हुए जलभराव के समाधान किए जाए। ये निर्देश दिए हैं कि जलभराव की समस्या से निपटा जाए। देहरादून में जलभराव की तस्वीरें एबीपी गंगा ने भी दिखाई कि कैसे मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी होती है। और विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं।
विनोद, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है ये तो आप दर्शकों को बताए हैं, साथ साथ ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को। क्या मुख्यमंत्री को क्या क्या स्थितियां समझ में आई या पता चल पाए हैं कि देहरादून में हालात क्या है? देखिए राजीव, वैसे तो लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन 2 दिन पहले लगातार मूसलाधार बारिश पूरे उत्तराखंड में हुई और खासकर राजधानी में दिन रात बारिश से जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए बनी हुई है, जहां पर 10 फीट लोगों के घरों में पानी भरने की समस्या हुई। तमाम अलग अलग जहाँ पर भी जल भराव हुई, तो पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव को भी तलब किया है और इतनी भीषण समस्या से लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए उस पर जल्द ही समाधान करने की भी बात कही है। अलग अलग इलाकों से लोगों ने मुख्यमंत्री से भी बात की और अपनी समस्या जाहिर की और ऐसे में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जब मानसून सीजन आता है तो तैयारियां आखिरकार क्यों नहीं होती हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उत्तराखंड में लगातार राजीव बारिश का सिलसिला जारी है और पहाड़ के कई ऐसे राजमार्ग जो बिल्कुल अवरुद्ध हो चुके हैं, खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की आशंका जताई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश अपना तांडव और अपना कहर बरपा रही है और जैसे ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मार्ग अवरुद्ध हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो निचले इलाकों में खासकर हरिद्वार में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और कई ऐसे सैकड़ों गांव हरिद्वार के हैं जो बाढ़ की जद में आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संज्ञान लिया है देहरादून में जो जलभराव की समस्या है उसको लेकर और निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को कि ये जलभराव की समस्या से निपटा जाए। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और बताया जा रहा है कि ये वाहन सड़क के किनारे खड़े थे। गनीमत ये रही कि मलबा गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। बारिश के मौसम में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। मलबा गिरने से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वहीं कर्णप्रयाग में ही पिंडर घाटी के नंदकेशरी के पास में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। तो भारी बारिश के बाद क्या हाल क्या है, भारी बारिश के बाद की क्या स्थिति है वो आप देखिए और समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। 2 तस्वीरें रखी हैं, एक तरफ लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन, ये मार्ग में बाधाएं अवरुद्ध जो है पैदा कर रहा है। मार्ग अवरुद्ध तो पहले से है और ऐसे में गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मलबा गिरा था वाहनों के ऊपर। दूसरी तरफ आप देखिए कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जोशीमठ जिले से लगातार इस जिले में हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नारद कुंड और गरुड़शिला जलमग्न हो गए हैं। इस जगह के बारे में ये मान्यता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित की और वही जगह जलमग्न हो गए हैं। हल्द्वानी में पुल नहीं होने से ग्रामीण बरसाती नदी को पार करने को मजबूर हैं, मगर बरसात के सीजन में नदी उफान पर है। ऐसे में लोगों के सामने समस्याएं हैं। बरसात का सीजन हल्द्वानी के हिम्मतपुर नकायल गांव के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। सूखी नदी पर पुल नहीं, लिहाजा बरसात के मौसम में अब लोग नदी को पार कर शहर तक पहुंच रहे हैं। मगर नदी में अब पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की जान पर बनाई है। यहाँ पुल और रोड की बहुत समस्या है, कई सालों से है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं बताएं, कब तक बताएं। और बहुत बार हमने विधायक जी से भी कहा, लेकिन वो आश्वासन देते रहते हैं कि अब बनाएंगे तब बनाएंगे। कितने साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। पिछले कुछ रोज से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई। जरूरी सामान के लिए लोग शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल के बच्चों की दिक्कत हो जाती है। बारिश जरा सा भी हुई तो स्कूल के बच्चों का उस दिन
ब्रेक हो जाता है। अब आजकल तो कोरोना काल है, वैसे ही बच्चे घर में हैं जी। अन्यथा हर एक वर्ष यहाँ से बड़े संघर्ष से बच्चों ने स्कूल पढ़ाई करी है और यहाँ से जो नौकरी पेशा वाले और रोजगार करने के लिए बाहर जाने वाले लोगों को समस्या हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन तक नदी रास्ता नहीं देती है। गांव से कई लोग देश की हिफाजत के लिए सेना में नौकरी कर रहे हैं। बावजूद इसके इस गांव के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों के पास अभी भी सिर्फ आश्वासन की ही पुड़िया है। नदी गांव के बीच में से कुछ जगहों से क्रॉस करती है और जहाँ पे गांव के बच्चों को, लोगों को क्रॉस करना आवश्यक हो जाता है ड्यूरिंग मानसून ऑल्सो। सो वहाँ पे हमने 3 जगहों पे तो वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी ब्रिजेस का प्रपोजल भेजा हुआ है और 2 का स्वीकृत हो भी चुका है। पिछले कई दशक से लोग पुल की मांग करते आ रहे हैं, मगर लोगों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में लोगों को इंतजार उस पल का है जब उनकी मांग पूरी हो। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। धारचूला में बीआरओ ने झुग्गीगाड़ चामी में नाले पर वैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है और इस नाले पर 27 जुलाई की रात पुल बह गया था। इसी नाले में विधायक हरीश धामी भी बहने से बाल बाल बचे थे और इस काम में 80 मजदूर और इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो बीआरओ ने वैली ब्रिज बना दिया है और 27 जुलाई को आपको बता दें कि ये ब्रिज बह गया था और उसके बाद से जब विधायक पहुंचे थे तो वो भी बहने से बाल बाल बचे थे, लेकिन अब पुल बनने से लोगों को राहत जरूर मिली है और ये बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैली ब्रिज को बनाया है। अब एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं मसूरी से, जहां पर लगातार बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ गई लोगों की। तापमान में भले ही गिरावट आई है, लेकिन मसूरी में हो रही बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ गई लोगों की। और ये अब आपको जानकारी दे दें कि बारिश के बाद से जिला प्रशासन के अलर्ट पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद एक तरफ भूस्खलन हो रहा है, सड़कों पर लगातार मलबा गिरने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो तस्वीर आई थी, कैंपटी फॉल भी उफान पर है। कैंपटी फॉल का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और इस बीच में बता दें मसूरी में फिर से बारिश हो रही है और बारिश के बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद से अब एक बार फिर से लोगों ने अपने स्वेटर बाहर निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। मॉनसून सीजन के दौरान पौड़ी में खस्ता हाल सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई। आलम यह है कि वीआईपी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। कंडोलिया से नेशनल हाईवे 119 को जोड़ने वाला लिंक मार्ग खस्ता हाल है। इस रोड से होकर तमाम अधिकारी गुजरते हैं, बावजूद इसके सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई जगहों पर तो सड़क आधी धंस चुकी है, तो वही मानसून सीजन में सड़क की हालत और ज्यादा खस्ता हाल हो गई है। जल जमाव होने की वजह से, मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल है। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस सड़क पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदेश में मखमली सड़कों के दावे रुड़की और लक्सर को जोड़ने वाले मार्ग में डूब चुके हैं। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां हिचकोले खा खा कर चलती हैं। अब यही सड़कें राजनीति का मुद्दा भी बन गई हैं। क्या इस रोड से कोई आने जाने की हिम्मत कर सकता है? मार्ग में जगह जगह पड़े गड्ढे, इस बात की पूरी आशंका है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीर लक्सर रुड़की मार्ग की है, जहाँ ये खस्ता हाल रोड राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई। इस सड़क पर बहुत ही भारी वाहन गुजरते हैं और उन वाहनों इसकी हालत इतनी ख़राब है कि वाहनों से हर महीने 2-4 एक्सीडेंट होते हैं और उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु भी होती है। और ज़िले के जितने भी प्रत्येक अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो इससे रोज़ गुजरते हैं, उसके बावजूद भी लोग इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। बरसात के दिनों में तो रोड की हालत और ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसकी सुध नहीं ली जा रही है। 2022 के चुनाव नज़दीक है,
ऐसे में मार्ग को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत इसे लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। ढंढेरा से लंढौरा तक जिस प्रकार से सड़क की उपेक्षा की गई है, सड़क है या खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं, कुछ भी अनुमान लगाना कठिन हो रहा है। और लगातार 8 महीने से मैं सरकार को ट्वीट भी कर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, और राज्य के अंदर सर्वत्र सड़कों की स्थिति खराब होती गई है। लक्सर शहर को रुड़की से जोड़ने वाली ये अहम सड़क है, जिससे हर दिन बड़ी संख्या में ट्रैफिक गुजरता है। बावजूद इसके न सड़क की मरम्मत हुई और न ही नई सड़क बन पाई। ये एक रियलिटी है कि जो रोड है उसकी वर्तमान समय स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और उक्त संदर्भ में एक्शन से भी 2-3 बारी वार्ता हो चुकी है। उसमें जो पहले स्वीकृत बजट हुआ था उसमें कुछ तकनीकी कारणों से उसमें कुछ बजट लैप्स होने का प्रकरण संज्ञान में आया है, और पुनः NH के द्वारा उसमें दोबारा से सारी जो चीज़ें जो कुछ कमियाँ रह गई उसको कंप्लीट करके और रोड को इमीडिएटली दिखवाया जा रहा है। मार्ग की खस्ता हालत की वजह से यहां अब तक न जाने कितने ही लोग जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। हरीश रावत ने इस सड़क के बहाने त्रिवेंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष की इस कोशिश से ये सड़क बन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। द्वारहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश नेगी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस की मांग ये है कि मामले की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो सके। उधर विधायक की पत्नी ने महिला और उनकी बेटी की जान को खतरा बताया। द्वाराहाट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश नेगी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की मांग है कि जब महेश नेगी की पत्नी के आरोपों पर पुलिस ने फौरन FIR दर्ज कर ली, तो फिर महिला के आरोपों की गहराई से जांच क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की पत्नी द्वारा एक महिला पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि उस महिला ने विधायक परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जा रही है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो FIR दर्ज हुई उसमें, लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अब उसकी सत्यता क्या है, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूं तो उचित नहीं है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक महेश नेगी की पत्नी की तरफ से महिला पर 5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था। साथ ही विधायक की पत्नी की तरफ से एक और तहरीर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि महिला अपनी बच्ची का सहारा लेकर उन्हें बदनाम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब सब कुछ पाक साफ है तो पुलिस मामले की तह तक क्यों नहीं पहुंच रही है। वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया, और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का DNA कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। मैं समझता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़ा है, लिहाजा विपक्ष इसे तूल दे रहा है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि अगर विधायक पर आरोप सिद्ध हुए तो कार्रवाई में कोई देरी नहीं होगी। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी, पुलिस जांच कर रही है, जांच होगी तो भी निर्णय होकर आएगा, जो भी विषय निकल के आएगा। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी।
संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला के वीडियो में उन्होंने विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे लेकर महिला की तरफ से भी तहरीर दी गई है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर सख्त एक्शन, इन पर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रमुखता से एक्शन लेने के निर्देश हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में विपक्ष इसे खूब भुनाने की कोशिश करेगा। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको चंपावत से दे दी, जहां पर विधायक कैलाश गैतोड़ी के कुक को कोरोना हुआ है और स्वास्थ्य महकमे में इससे अब हड़कंप मच गया है। जो खानसा में जो कुक है विधायक कैलाश गैतोड़ी का, वो कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि विधायक का जो खानसा में है, जो खाना बनाने वाला है, वो कोरोना पॉजिटिव मिला है। चंपावत से इस वक्त बड़ी खबर आपको देते हैं। और एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी। 3 दिन पहले ही विधायक के साथ बनबसा से, ये आपको बता दें, आया था। हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर में जंगली हाथी के घुसने से दहशत फैल गई। जंगली हाथी की कॉलोनी में घुसने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज में हाथी कॉलोनी में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कॉलोनी मनसा देवी मंदिर के पर्वत शिवालिक नगर जंगल के पास की है, जो कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क के इलाके में पड़ता है, उस क्षेत्र में पड़ता है। और रिहायशी इलाके में ऐसे जंगली हाथी की दस्तक से लोग अब डरे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं 13 जिले 13 खबरें। पौड़ी में नदी में फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। बारिश की वजह से बढ़ा था नदी का जलस्तर। बसूरी में कैंपटी फॉल मार्केट के पास भूस्खलन, मलबा गिरने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। बागेश्वर में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, सभी तहसीलों में तैनात की गई आपदा टीमों को अलर्ट पर रखा गया। देहरादून के सिंचाई विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा, बिंदाल नदी के दोनों ओर पुश्ते के निर्माण की मांग। काशीपुर से तीर्थ स्थल द्रोणासागर का होगा विकास, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत किया जाएगा विकसित। गंगोत्री धाम में 55 दिनों के से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ है धरना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। कोटद्वार के मंदिर में चोरी ने दूसरी बार यहां पर चोरी की वारदात को दिया गया, चोरों ने अंजाम दिया। दान पेटी और मंदिर की घंटी पर हाथ साफ किया। रुड़की में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की हजारों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। बड़कोट के बडियार इलाके में सड़क नहीं होने की वजह से परेशान है। सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है 14 किलोमीटर पैदल से। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने किया भांग से कैंसर का इलाज करने का दावा। भांग की 7 प्रजातियों को मिलाकर तैयार की जा रही है खास प्रजाति। श्रीनगर में एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी, रेशम फार्म में किया गया भूमि का चयन।